अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा आदिशा और मैं हूं फलक एजाज। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कंडियारों से। कंडियारों में कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। हादसा शाह जमाल पेट्रोल पंप के करीब पेश आया, जहां टंडोजाम से कश्मीर जाने वाली मुसाफिर वैन ट्रॉलर से टकरा गई है। आपको बताते चले कि हादसे में जाँ बहक होने वालों में वैन ड्राइवर दानियाल और मोहम्मद बख्श वल्द धनी बख्श शामिल है। हादसे के बाद पुलिस और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में अमीर अली, असगर जुनेजो, हाजन, अब्दुल्ला, मुख्तियार खास खिली, शाहनवाज गोपांग, अनवर अली मगजी और माशूक समीजो समेत दीगर अफराद शामिल हैं। जराये के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, जिसे मजीद इलाज के लिए गुम्बद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दाद लगारे की नवाही गांव अजरपुर में 62 शख्स के बेटे की मुबैना तौर पर स्कूल में दाखिल होकर असातिज़ा से गालम गलोच, बदतमीजी और धमकियां देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दाद लगारे के नवाही गांव खान मोहम्मद राजड़ में 62 शख्स के बेटे की मुबैना तौर पर स्कूल में दाखिल होकर असातिज़ा से गालम गलोच, बदतमीजी और धमकियां देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ज़राए के मुताबिक 62 शख्स अल्हो सायो राजड़ के बेटे इस्लाम राजड़ को मुबैना तौर पर ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाने से मना किया गया, जिस पर वो तैश में आकर स्कूल पहुंच गया। वायरल वीडियो में मुबैना तौर पर इस्लाम राजड़ को क्लास रूम में मौजूद बच्चों के सामने टीचर से गालम गलोच और धमकियां देते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के दौरान क्लास रूम में मौजूद बच्चों में खौफ व हिरास फैल गया। कई बच्चे खौफ के बाइस रोने लगे। असातिज़ा के मुताबिक इस्लाम राजड़ ने टीचर और असातिज़ा के साथ हेडमास्टर समेत अब्दुल करीम को भी मुबैना तौर पर धमकियां दी, जिसके बायस स्कूल का अमला और तलबा खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। असातिज़ा ने SSP घोटकी से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद भी आपको बताएं कि मुलव्विस शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने और स्कूल के तलबा और असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। कंडियारों के इलाके मोहब्बत डेरा में जमीनी तनाज़े पर फायरिंग से 34 साला नौजवान जाँ बहक हो गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक मकतूल सदाकत सयाल गांव रोशन सयाल का रिहायशी था। ज़राए के मुताबिक सयाल बिरादरी के 2 फरीकैन के दरमियान ज़रई ज़मीन के मामले पर पहले से तनाज़ा चल रहा था। मुतासिरा फरीक के आमिर अली सयाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुखालिफ फरीक के लाल बख्श सयाल ने जदीद असलहे से इनके घरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सदाकत सयाल गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासिरा फरीक का कहना है कि इतला के बावजूद मोहब्बत डेरा पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ों पर नहीं पहुंची। पुलिस ने वाक़े के मकाम को हुदूद का मामला करार दे दिया है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कंडियारों से आपको मजीद खबर दें कि कंडियारों के करीब गांव भागीडोरा में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 मासूम बच्चे जाँ बहक बताए जा रहे हैं। भागीडोरा में जाँ बहक बच्चों की शनाख्त रिजवान सयाल और रेहान सयाल के नाम से हुई। दोनों बच्चे फौजी राहिब सयाल के बेटे थे। आपको एक दफ़ा फिर से बताएं, कंडियारों के करीब गांव भागी डेरा में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। वर्षा के मुताबिक खाने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई। ताहम दोनों बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। बच्चों की लाशें बाई गांव पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया, जबकि वाक़े के बाद इलाके में गम और खौफ की फिजा कायम है। वर्षा और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, ताकि बच्चों की मौत की असल वजह सामने आ सके। खबर है टंडू मोहम्मद खान से। टंडू मोहम्मद खान में हैदराबाद बदीन रोड पर गांव पटार के करीब मुसाफिर कोस्टर और क्रेन में टक्कर हो गई है। आपको बताते चलें कि हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिरों के जख्मी होने की इतला है। ज़राए के मुताबिक हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे की मज़ीद तफसीलात और जख्मियों की तादाद ताहाल सामने नहीं आ सकी। जामशोरों से आपको खबर दें कि जामशोरों में कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर रेलवे पुलिस का एहलकार जख्मी हो गया। हादसे में एहलकार की एक टांग कट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के दौरान पटरी में पांव फंस जाने के बायस ट्रेन की जद में आया। जख्मी एहलकार की शनाख्त
गीना राम के नाम से हुई है, जो रेलवे पुलिस में कांस्टेबल है। हादसे के बाद जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कोटरी मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे मजीद इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने PS30 पर कामयाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंद यार को मुबारकबाद दी है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर नफीसा शाह का कहना था कि हल्के के आवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई। इनके मुताबिक असफंद यार की कामयाबी बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम दोस्त सियासत और पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर नफीसा शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि असफंद यार बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हल्के के आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। हैदराबाद से आपको खबर दें कि हैदराबाद में जश्न आज़ादी का सिलसिला ताहाल जारी है। इस हवाले से फैज़ान रमज़ान इंग्लिश एलिमिनेटरी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तलबात ने जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के ड्रेस में मलबूस होकर मुनफरिद अंदाज में टैबलो पेश किए। देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे वसीम काजी की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी 79वां जश्न आज़ादी मनाने का सिलसिला जोशो खरोश और वालाना अंदाज से जारी है। हैदराबाद में कायम फैज़ान रमज़ान इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल उमर दराज पाकिस्तानी का कहना था, आज फैज़ान रमज़ान एलिमेंट्री स्कूल के अंदर 14 अगस्त की तकरीब रखी गई। हमारे मोहम्मद कायद आज़म अली जिन्ना का ख्वाब था और जो इतनी कुर्बानियों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सपने को सच्चा किया। और सलाम पेश करते हुए अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को जो अनथक मेहनत हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब ने की। पाकिस्तान आप फौज आज दारे खत्म नबूवत। तकरीब में तलबा और तलबात ने इंतहाई दिलकश अंदाज में टैबलो पेश किए। हमें किससे मोहब्बत है, सभी के खून में शामिल है, यूं कतरा कतरा पाकिस्तान। वतन अजीज की सालगिरह का केक काटा गया, परचम कुशाई की गई। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। कैमरा टीम के साथ वसीम काजी, मेट्रो न्यूज़, हैदराबाद। एक तरफ तालीम के सफ़ीर सैयद सरदार अहमद शाह का दावा है कि पढ़ेगा सिंध तो आगे बढ़ेगा सिंध। आपको बताते चलें कि एक तरफ तालीम के वजीर सैयद सरदार अहमद शाह का दावा है कि पढ़ेगा सिंध तो आगे बढ़ेगा सिंध, लेकिन दूसरी जानिब जिला गोटकी के सरहदी गांव कोड़ो खान लखन में आज भी एक ऐसा स्कूल मौजूद है जहां मासूम तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उस स्कूल में ना मुनासिब फर्नीचर मौजूद है और ना ही तलबा के लिए बाकायदा क्लास रूम्स का इंतजाम है। बच्चे कच्ची और रेतीली जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तालीमी सहूलियात की सूरत हाल पर मजीद जानते हैं गोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। मेट्रो वन न्यूज गोटकी बना आज फिर इन मासूम तलबा की आवाज जो इस जदीद दौर में अपनी तालीम को बरकरार रखने के लिए कच्ची रेत वाली जमीन पर नीचे बैठकर जारी रखे हुए हैं। गोटकी के करीबी शहर सरहद के नवाई गांव गोट कोड़ो खान लखन में 2006 में बनने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोड़ो खान लखन में सैकड़ों मासूम बच्चे स्कूल में फर्नीचर और पंखे और पीने का पानी न होने के सबब भी अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इसी पर इलाका मकीन और तलबा ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए कहा कि सर ये जो हमारा स्कूल बना था वो 2006 के अंदर बना था और 2006 से लेके 2010 तक ये बिल्कुल भी ठीक था, इसकी हालत वगैरह बिल्कुल ठीक थी। अभी 2010 से लेके अभी तक जो अभी इस स्कूल के जो हालात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि कितना ये स्कूल जो है पुराना हो चुका है। इसकी जो हालत है वो ज़बून हालत हो चुकी है। इस स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही कम है। काम है, हम है NCHD का उस्ताद, हमारे हाथ में कुछ भी फंड वगैरह नहीं है। फंड वगैरह जो है वो हमारे हेडमास्टर साहब है उसके हाथ में है। पता नहीं है आपने रिलीज़ करवाया है या कितना फंड आया है, सहूलियत कुछ भी नहीं है। हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम पूरा करते हैं।
آپ میں یہ کہوں گا اصل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیچ پڑھتا ہوں. علاقہ مکین اور اسکول میں ایک NCDH پروگرام کے تحت استاد کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ایک ٹیچر کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایجوکیشن منسٹر سید سردار احمد شاہ، DO ذکریہ دھوندو، TO محمد ادریس مار سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ہمارے اسکول میں وہ تمام سہولیات دے جو ان معصوم طلباء کا حق ہے. کیمرہ مین ٹیم کیمرہ رانا اقبال، میٹرو 1 نیوز گھوٹی. خبر شامل کریں گے میرپور خاص سے. آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص میں 12 ربیع الاول ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امن و امان سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع امن کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر نواب سمیر حسین لغاری نے کی. اجلاس میں علماء کرام نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات کے دوران صفائی ستھرائی، پینے کے پانی کی فراہمی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی سمیت تمام بلدیاتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور علماء کرام سے مسلسل رابطہ رکھا جائے. خبر شامل کریں گے گڑھی حسن سے. گڑھی حسن میں دوڑ بازار کے تاجروں کی مریٹا برادری نے چوری کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سندھ بلوچستان مین روڈ پر احتجاجی دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی ہے. ظفر مریٹا کی قیادت میں تاجروں نے دوڑ بازار کے قریب روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ چوری کے واقعے کی FIR درج ہونے کے باوجود پولیس نے تاحال کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا، جبکہ ملزمان انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تاجروں کے مطابق پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم 3 روز گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مظاہرین نے اعلیٰ پولیس حکام سے فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو تمام دکاندار دکانیں بند کر کے احتجاجی کیمپ قائم کریں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹیکسلا کی معروف ٹک ٹاکر عائشہ عرف گل آمنہ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ ان کا بھائی اور 15 سالہ بہن زخمی ہو گئی. پولیس کے مطابق عائشہ اپنے بہن بھائی کے ہمراہ گاڑی میں راولپنڈی جا رہی تھی کہ راستے میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں عائشہ کو گردن پر گولی لگی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ گاڑی بے قابو ہو کر ٹرک سے جا ٹکرائی اور ان کے بہن بھائی زخمی ہو گئے. FIR کے مطابق مقتولہ کے موبائل فون پر کاشف نامی شخص کی کال آئی تھی، جس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوئی تھی. مقتولہ کے والد نے بعض افراد پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے سابقہ دھمکیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ زخمی بھائی نے مبینہ حملہ آور کی شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس نے والدین کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق مبینہ مالی لین دین کا تنازع بھی سامنے آیا ہے، جبکہ پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. خبر شامل کریں گے خانپور سے. خانپور میں IPO بھاولپور غازی صلاح الدین کی کھلی کچہری. آپ کو بتاتے چلیں کہ خانپور میں RPO بھاولپور غازی صلاح الدین کی کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل سنے کر متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ RPO بھاولپور غازی صلاح الدین نے DPO رحیم یار خان عرفان علی سومو کے ہمراہ شہریوں کی شکایات سنی. اس موقع پر DSP شاہد نذیر، تمام SHOs اور پولیس نفری بھی موجود تھی. تاہم ذرائع کے مطابق کھلی کچہری کس مقام پر ہونی ہے، اس کی اطلاع شہریوں کو بروقت نہیں دی گئی، بلکہ مقام کے بارے میں آخری وقت میں آگاہ کیا گیا، جس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کھلی کچہری کے مقام پر پہلے سے نمایاں طور پر کیوں نہیں بتایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اپنے مسائل لے کر پہنچ سکیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں جشن آزادی شجرکاری مہم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پلانٹ فار پاکستان پروگرام کے تحت گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول ماڈل میں شجرکاری کا انعقاد کیا گیا. 1000 طلبہ نے بیک وقت پودے لگا کر وطن سے محبت اور سرسبز پاکستان کا خوبصورت پیغام بھی دیا. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں. گجرانوالہ میں جشن آزادی شجرکاری مہم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پلانٹ فار پاکستان پروگرام کے تحت جامعہ ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن میں شجرکاری کا انعقاد کیا گیا. 1000 طلباء نے بیک وقت پودے لگا کر وطن سے محبت اور سرسبز پاکستان کا خوبصورت پیغام دیا. تقریب میں یوم آزادی کیک بھی کاٹا گیا. اس موقع پر کمشنر گجرانوالہ ڈویژن محمد علی کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو شجرکاری مہم اور ماحولیاتی تحفظ کی سرگرمیوں میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کو شجرکاری کے ساتھ منانے کا مقصد وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ ماحول دوست معاشرے کے قیام کا پیغام دینا ہے.
इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि इनकी निगहदाश्त और इनकी हिफाजत भी इस शजरकारी मुहिम का अहम हिस्सा है। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे हरिपुर से। हरिपुर के थाना टीआईपी की हुदूद पठान कॉलोनी से 9 रोज कबल लापता होने वाली 5 साला बच्ची आयत नूर ताहाल बाजियाब नहीं हो चुकी। आपको बताते चले कि आयत नूर बाजियाब नहीं हुई है। वालिद मोहम्मद शफीक के मुताबिक बच्ची घर से बाहर गली में खेलने के लिए निकली थी, ताहम वो वापस नहीं आई। बच्ची के वालिद मिठाई की दुकान पर काम करते हैं। अहले इलाका ने डीपीओ हरिपुर शफी उल्लाह खान गंडापुर से मुलाकात करके बच्ची की जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया है। डीपीओ के मुताबिक पुलिस की मुख्तलिफ टीमें बच्ची की तलाश में दिन रात मसरूफ हैं और मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। डीपीओ ने बच्ची की जल्द बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी कराई है। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।